रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते मैं भिलनी शबरी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झबरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते रामायण को सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी पद पंकज कीरज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी पद पंकज कीरज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी राघव मुझको भूल गए क्या राघव मुझको भूल गए क्या उदास की खबरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते अरे राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते अरे बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते वर्षों बीत गए शबरी मैया एक दिन घर अपने कुटिया में बैठी थी ये कौन आ गया हो?
शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को दो पुरुष आते हुए दिखाई पड़े। और आपको कहूं, राम जी जब आए दिखाई पड़े तो शबरी मैया को राम जी की याद नहीं आई, अपने गुरु जी की याद आई। जिस जीव के कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, भगवान से पहले उस जीव को धन्यवाद दिया करिए। आप न होते तो भगवान कैसे मिले। शबरी माँ को गुरु जी की याद आई। शबरी मैया ने गुरु जी से कहा था, गुरुदेव भगवान आ भी जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे। तो गुरु जी ने 5 पहचान के लक्षण बताए थे। कहा था शबरी पांचों जिसमें मिल जाए मान लेना वो राम जी है। राम जी आ रहे हैं और शबरी मिलाना प्रारंभ की। पहला लक्षण सरसी जलोचन, दूसरा बाहु विशाला, तीसरा जटा मुकुट सिर, चौथा उर बनमाला, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी बोली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अजान बाहु होंगे, घुटने से नीचे तक उनकी भुजा होगी। शबरी मैया ने हाथ देखा, रे लंबे लंबे हाथ है, 2 मिल गए। तीसरा कहा था सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, अरे बस 3 मिल गए। चौथा गुरु जी कहे थे गले में बनमाल होगा, तब तक राम जी आ गए। बनमाल उस माला को कहते हैं जो 5 प्रकार के वन के पुष्पों से मिलकर बनी हुई माला, उसकी लंबाई गले से लेकर नीचे पांव तक होती है। राम जी पहने हुए थे। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का नाम क्या है। राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली 4 मिल गए, 1 बस बचा है। राम जी बोले क्या मिला रही हो। बोली अभी बोलिएगा मत, 5 मिल जाएंगे तब बताऊंगी। गुरु जी 5वां क्या बोले थे हमको स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे, 2 भाई होंगे। शबरी मैया देखने लगी, सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम। शबरी मैया ने राम जी से पूछा भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं। राम जी बोले माई ये हमारा छोट भाई है, ये लक्ष्मण है, हम ही रघुराई है। जैसे शबरी मैया सुनी हो, शबरी पड़ी चरण लपटाई, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मेरी मां शबरी लिपट गई। लपटाई समझते हैं, पतंग उड़ाए हैं। पतंग के धागे को जैसे लटाई में लटाई कहते हैं ना, यहाँ कुछ और कहते होंगे, उसमें लपेटते हैं, वैसे शबरी मैया भगवान के चरणों में उलझ गई। बार बार उठती है, भूल जाती है कि प्रणाम किया कि नहीं किया मैंने, फिर दंडवत करती है। कई बार प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो बिठा करके